यूनिट 1 हमने स्टार्ट कल किया था, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव बात किया था हमने इंट्रोडक्शन को लेकर। राइट। अभी यूनिट 1 का जो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है आज का, वो क्या है? पहले लैब सेटअप। कल थ्योरी क्लास में मैं बोल रहा था आप लोगों से कि एनसीबल का जो आर्किटेक्चर है उसमें एक कंट्रोल नोड होता है और बाकी रिमेनिंग सब क्या होते हैं? मैनेज नोड। कंट्रोल मतलब जहाँ एनसीबल चल रहा है, जहाँ से बैठ के यू आर अप्लाइंग योर कॉन्फ़िगरेशंस। और उसके रिमेनिंग जो मशीन्स हैं कंपनी में, जहाँ डेली चेंजेस को आपको पुश करना होता है, वो एक राउटर हो सकता है, वो एक डिवाइस हो सकती है, लिनक्स सिस्टम हो सकता है, विंडोज का मशीन हो सकता है वो। सो दे ऑल आर इन कम द मैनेज कंसेप्ट। वो सब मैनेज नोड होते हैं। तो जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे कोर्स में, तो एटलीस्ट आपके पास कम से कम 3 सिस्टम तो होने चाहिए। प्रॉपर आपको देखना है प्रैक्टिकली, प्रोडक्शन का थोड़ा सा आपको फील चाहिए अगर, तो फिर एटलीस्ट एक मास्टर नोड, एक नोड एनसीबल सर्वर की तरह रिएक्ट करेगा, एनसीबल सर्वर वाला नोड होगा एक तो। और बाकी मशीन्स को मैं क्या मानूंगा? मैनेज नोड 1 और मैनेज नोड 2। राइट। कल हार्डवेयर की बात मैं आपसे कर रहा था कि लर्निंग स्टेज से अभी आप चाहो तो 1 GB रैम में प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 GB रैम, 1 CPU और 10 GB हार्ड डिस्क। राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंडस्ट्री में रेल 8 लेटेस्ट चल रहा है, और आपका जो एग्जाम होगा वो रेल 8 पे होगा। तो तीनों मशीन में हम रेल 8 डाल के अभी विंडोज के नोड की प्रैक्टिस कर लेना आप बाद में। अभी ऐसा मानो कि मेरा जो मैनेज नोड है ना, वो भी क्या है? सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, और उसमें भी सेम हार्ड डिस्क है। और मैनेज नोड अभी राउटर नहीं है, डिवाइस नहीं है, वो एक लिनक्स सर्वर ही है। रेड हैट ने जो 294 की बुक दी है ना आपको, जो 294 की ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग में मैनेज नोड इन्होंने लिनक्स बेस्ड ही माने हैं सिर्फ। जितने एग्जाम्पल दिए गए कोर्स में, वो टोटल जो सर्वर्स हैं आपके मैनेज नोड वाले, वो लिनक्स बेस्ड ही हैं। राइट। तो पहले ये ऑफिशियल कंटेंट बाइंड अप करते हैं, बीच में टाइम मिला तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेट करना एनसीबल को, विंडोज के साथ इंटीग्रेट करना वगैरह जो आप पूछते हो, वो कर लेंगे हम लोग। बट पहले जो ऑफिशियल कंटेंट है पहले वो देखते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग दोनों मशीन्स आपकी लिनक्स बेस्ड हैं, ऐसा मानो आप। राइट। अब सेटअप को बनाने के बेसिकली क्या है हमारे पास? दो चॉइस है। या तो सेटअप लोकल मशीन में हम लोग सेटअप कर सकते हैं, और जिसके पास लोकल मशीन ना हो, वो किसी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग से, मैं बताऊंगा, वहाँ अकाउंट बना के, और कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, अमेजन क्लाउड, गूगल क्लाउड, अजोर क्लाउड। राइट। तो इनकी कुछ फ्री लर्निंग सर्विस होती हैं, कुछ टाइम के लिए, ईयर्स के लिए या आवर्स, कुछ ऐसे आवर्स देते हैं आपको ये लोग कि इतने आवर्स मेरे आप क्लाउड में आके फ्री आप मशीन्स प्रोविजन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके लैपटॉप में हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो। राइट। सो लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब ये है कि जो आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप में थ्रू वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हम 3 BM सेटअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप लिनक्स आपने पढ़ा है और वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट आप जानते होंगे। मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे VMware। राइट। सर मेरा एक ही लैपटॉप है और मुझे 3 नोड चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहले आपको एक काम करना होगा लैपटॉप के अंदर, VMware इंस्टॉलेशन करना। आई होप सबको आता होगा। इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो। ये आपकी मशीन में डालना पड़ेगा पहले आपको। राइट। ये क्या करेगा? ये तुम्हारे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करेगा जो आपका लैपटॉप है। विंडो को फॉर्मेट नहीं करना, विंडो को फॉर्मेट नहीं करना है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम
रैल 8 का एक सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर ए को नाम दे दिया एनसीवल नोड, ए को सर्वर बी, ए को सर्वर ए। राइट। सो आई होप लिनक्स इंस्टॉलेशन आपको आता होगा। फिर भी एक क्विकली मैं आपको एक डेमो दे दे रहा हूँ। जब इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे तो गो टू होम पे जाना है पहले ऐसे। राइट। या यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरह से। ये साइड में आपको दिख जाता है कि आपकी कौन कौन सी बीएम कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैंने अपने लैपटॉप में इतनी मशीन सेटअप की हुई है किसी और काम के लिए। और तुम फ्रेश बीएम जब बनाओगे तो ये मशीन्स आपको इस तरह वहां पे नहीं दिखेंगी कुछ भी आपके केस में। तो यहाँ से बैठ के आप लोग एक न्यूली बीएम सेटअप कर सकते हो। राइट। सो VMware में आपको नहीं पढ़ा रहा, बट जल्दी से मुझे एक मशीन चाहिए। तो कुछ प्री स्टेप्स होते हैं, सेम स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। राइट। तो यहाँ जाना क्रिएट न्यू मशीन, और इसमें कुछ भी जो डिफॉल्ट आ रहा कस्टम ऑप्शन इसको चूज कर लेना। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ जो मैंने लिया हुआ है आई विल इंस्टॉल ओएस लेटर, इस वाले बटन पर चूज कर देना। नेक्स्ट। इसमें जो भी आपको चूज करना है रैल 8, रैल 6। राइट। हालांकि रैल 7 अगर आपके पास है अवेलेबल तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस 7 पे भी कर सकते हो आप। एनसीबल सिमिलर काम करेगा चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो। ठीक है। तो लेकिन रैल 6 से पुराना मशीन ना हो। कंट्रोल नोड जो है आप लोगों का वो रैल 6 से ऊपर ऊपर हो, 7 हो, 8 हो, बट कभी रैल 5 ना हो। क्योंकि रैल 5 तो बहुत पुराना ओएस हो चुका है इस टाइम पे। जब रैल 5 इंडस्ट्री में आया था उस टाइम पे एनसीबल था ही नहीं। राइट ना। हाँ, सेंटोस 8 चलेगा, सेंटोस 7 चलेगा, फेडोरा चलेगा, ओबंटू चलेगा, कुछ भी हो, कंट्रोल नोड में लिनक्स सिस्टम होना चाहिए बस। लिनक्स में फ्लेवर कोई भी हो। राइट। तो यहाँ से मैंने एक एनसीबल सर्वर करके दोबारा से मैंने एक बीएम। ओके। और ये पूछ रहा है कि लिनक्स का जो मशीन है आपको बैकएंड में जो डिस्क है आपकी विंडोज की उसे कहाँ रखना है। एटलीस्ट 10 GB का जो स्पेस मांगेगा आपसे ये। तो वो किस ड्राइव से आप स्पेस यूज करोगे ये सबको मालूम होगा। तो यहाँ से कोई भी ड्राइव आप लोग बता देना कि मुझे लैब सेटअप की मशीन्स यहाँ रखनी है। राइट। और उसमें जाके भी कोई एक नया फोल्डर बिल्डअप कर देना। उसका नाम दे दिया मास्टर नोड। राइट। ये सब डिफॉल्ट जो आ रहा है वही लेना आपको। अभी मेरे पास रैम अच्छा खासा है तो मैं 2 GB रैम ले रहा हूँ। आपके पास जितना रैम अवेलेबल हो एटलीस्ट 1 GB रैम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सिस्टम को फास्ट करने के लिए 2 GB रैम ले रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसको मत मॉडिफाई करना, जो भी आ रहा है डिफॉल्ट नेटवर्क कार्ड, नेट ही छोड़ देना इसको आप। नेक्स्ट। 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 20 GB हार्ड डिस्क इनफ है। नेक्स्ट। 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 फिनिश। तो ये आपका एक मशीन क्या हो गया है, प्रोविजन हो गया। राइट। अब इस ब्लैंक ओएस में अभी ये एक सिर्फ हार्डवेयर है ब्लैंक, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको सीडी में ना, जो आपका सीडी रोम होता है उसमें आईएसओ को इंसर्ट इंजेक्ट करना पड़ता है ना। तो सेम यहाँ से ऐसा मानो कि मैं एक सीपीयू के अंदर ड्राइवर में जाके सीडी राइटर जो होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अटैच कर दे रहा हूँ बस ऐसे। तो जहाँ भी आप लोगों ने रेल 8 का आईएसओ आपके पास होगा, नहीं तो मैं दे दूंगा। तो रेल 8 का आईएसओ जिस पास में पड़ा हो, आई थिंक मेरे पास रेल 8 का नहीं है, रेल 7 का है, कोई नहीं एक ही बात है। तो वो ओएस यहाँ से बस आपको चूज करना है, और उसके बाद क्लिक ऑन ओके। राइट। देन पावर ऑन। ओके।
तो इंस्टॉलेशन साइड में अब ये चलता रहेगा। मैं टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास ना एक सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये लिनक्स सिस्टम पहले सेटअप हो चुका है। ये वाला मशीन जो है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे एनसीबल डालना है। तो ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन की जो स्टेप है मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आई थिंक कुछ बिगनर्स होंगे, उनको माइट भी ये ना आता हो। तो 2 मिनट लगेंगे मुझे, बस यहाँ से बस कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है आपसे, लैंग्वेज, कीबोर्ड, डेट एंड टाइम। तो टाइम जोन आपको मालूम होगा कि एशिया कोलकाता आपको लेना पड़ेगा। कीबोर्ड की सेटिंग ठीक दिखा रहा है, लैंग्वेज ठीक है, और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन पूछ रहा है आपसे कि जो मशीन सेटअप करना चाहते हो उसमें यू वांट ग्राफिकल और कमांड लाइन। तो जीयूआई आपको लेना है तो ठीक है, वरना मिनिमल से भी काम कर सकते हो। राइट। उसके बाद पार्टीशनिंग की पूछ रहा है कि कितने पार्टीशन आपको बनाने हैं। तो या तो मैनुअल या ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली वाला जो ऑप्शन है मैं उसको ले रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक अपने आप रूट वूट वाले जो थे पार्टीशंस वो बिल्डअप कर देगा। ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट इसमें एक लास्ट ऑप्शन है आपका पास, कौन सा वाला, नेटवर्क कार्ड का। यहाँ जाना है आपको, और ये आपका जो सिस्टम का अडेप्टर होता है ना, ये बंद पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे इनेबल कर देना। सिस्टम को होस्ट नेम अभी देना है तो अभी दे दो, या बाद में भी होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, मालूम होगा आपको। नाम दिया एनसीबल सर्वर। राइट। और इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसको डन कर देना है वापस, और देन बिगिन इंस्टॉलेशन। लिनक्स का सुपर यूजर आपको मालूम होगा रूट होता है। तो ये रूट का एक पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, तो कोई भी एक पासवर्ड मैंने अप्लाई कर दिया, डन कर दिया। कोई एक गेस्ट अकाउंट बनाना है अगर आपको, नॉर्मल यूजर जिसको बोलते हो आप, तो एक टेस्ट नाम का मैंने नॉर्मल यूजर बिल्डअप कर दिया। राइट। सो फाइनली इंस्टॉलेशन अब ये साइड में चलता रहेगा। और ऐसा मानो कि एक मशीन है मेरे पास जो इंस्टॉल्ड होकर रेडी हो गई है। राइट। मैंने इस मशीन का स्नैपशॉट लिया हुआ है। तो फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे स्टार्ट करना है अब। राइट। तो मैं क्या आपसे बोल रहा था कि फाइनली आपको एक लैब सेटअप बनाना होगा। उस लैब सेटअप में इसी सेम स्टेप से, जो मैंने एक स्टेप फॉलो किया है अभी, सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप लोगों को 3 VM सेटअप करनी है। एक मास्टर नोड, कंट्रोल नोड आई मीन, और 2 मैनेज नोड। राइट। तब जाके इस तीनों मशीन को हम लोग आज एज ए लैब में यूज करने वाले हैं। अभी एनसीएल का इंस्टॉलेशन करेंगे। राइट। बट एक लैब आपका और बचा हुआ है अभी कि सर मेरे पास 3 मशीन अगर लोकल में अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको। या तो 3 मशीन जो मैंने बनाई है अभी इस तरह से, नोड 1, नोड 2, नोड 3 ऐसे सेटअप कर लेना। नहीं तो एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हाउ टू प्रिपेयर मशीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आप वो भी फॉलो कर सकते हो। देन अगला प्रैक्टिकल आएगा इसके बाद, एनसीबल का इंस्टॉलेशन। एनसीबल का इंस्टॉलेशन कॉमन ही होता है, आपका मशीन क्लाउड का हो या लोकल हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है। यहाँ तक क्या डाउट है आपका? एक हैंड रेज हुआ है। हाँ, राजेश कुछ डाउट है क्या आपका? सॉरी सर, आपने क्लियर कर दिया था वो। ठीक है, नवीन आपका वो क्या डाउट है? सेंटोस के बारे में हाँ। पूछ रहा था। हाँ जी सर, एक चीज, ये तीनों मशीन जो बना रहे हैं इनके बीच में नेटवर्किंग कैसे सेटअप करनी है, कौन सा नेटवर्क यूज करना है? राइट। तो तीनों मशीन्स बस पिंग होनी चाहिए। तो पिंग कराने के लिए आपको लिनक्स में जैसे आप आईपी देते हो, किसी क्लास का आईपी, किसी भी सीरीज का आईपी आपको देना पड़ेगा। जैसे आईपी कॉन्फ़िगर करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अब ये मशीन सेटअप हो रहा है, तो ठीक है, इसको पहले सेटअप होने दो एक बार है। सर सपोज आपने स्नैपशॉट ले लिया तो ये जो रिस्टोर कर सकते क्या हम ये स्नैप?
हाँ, मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसको फ्रेश मोड में सेव कर लिया था। अब जैसे आपको एक फ्रेश मशीन चाहिए तो यहाँ से मैंने स्नैपशॉट को कर दिया रिस्टोर, राइट ना, गो टू। तो जो नए मशीन बनाने हैं वो वैसे ही कर नहीं नहीं, सकते हैं हम लोग, स्नैपशॉट राइट? आप, वो तो मेरा अपना एक कंसेप्ट है, मैंने ले लिया, आपको लेना है तो अच्छी बात है, यू नो स्नैपशॉट इन VMware तो ठीक है आप ले लो, वरना आप स्नैपशॉट मत लेना उस मशीन का, कोई रिकमेंडेड थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, सपोज एक मशीन बना लिया, उसका स्नैप ले लिया और दो और बनाने हैं, तो उसकी क्लोनिंग कर लो, स्नैपशॉट ऐसा बोलो, स्नैपशॉट से VM नहीं बनती है, स्नैपशॉट खाली उसी मशीन का रीस्टोर पॉइंट होता है बस। क्लोन बना के स्टोर करना 3 पड़ेगा। मशीन आप प्रोविजन कर सकते हो क्लोनिंग करके, राइट। ओके। आप इंस्टॉलेशन बार बार नहीं कर सकते, तो एक मशीन सेटअप कर लो बस, और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है ऐसे, देन कहाँ जाना, मैनेज क्लोन। और दूसरे मशीन इससे ये कर लेना। यहाँ से जाके ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते आना बस, नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट, क्रिएट फुल क्लोन, नेक्स्ट, ड्राइव का नाम बताना दोबारा से, देन नेक्स्ट फिनिश। ऐसे क्या हो गया, एक और, राइट। तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, मुझे नीड नहीं है, बट ये एक नई मशीन आपकी क्या हो जाएगी, प्रोविजन हो जाएगी, राइट ना। तो क्लोनिंग कर सकते हो या फ्रेश इंस्टॉल भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। ठीक है, तो मशीन सेटअप होने दो, उस सेटअप मशीन के बाद उस पर IP एड्रेस, हालांकि सिस्टम में अगर नेट चलेगा आपके में, बेस सिस्टम पे नेट चल रहा है तो IP एड्रेस डायनामिकली सिस्टम पे आ जाता है, नहीं तो मैं आपको स्टैटिक IP सेटअप करना बता दूंगा अभी उस मशीन के अंदर। तो तीनों मशीन IP से पिंग पोंग आपस में बस होनी चाहिए, राइट। और इतना मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको IP सेटअप एटलीस्ट करना आता होगा, वरना मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अभी, ठीक है। नहीं नहीं, वो आता है, वो हो जाएगा। तो ये था एक लैब नंबर 1, जिसमें आपने देखा है कि लोकल BM सेटअप करना। अब इसका इंस्टॉलेशन अभी करेंगे, बट बीच में एक लैब और बचा है आपका, कि सेम मशीन मुझे क्लाउड में चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, आपके पास किसी क्लाउड कंप्यूटिंग में पहले अकाउंट होना चाहिए, राइट। मेरे केस में मेरे पास जो अकाउंट बना हुआ है वो AWS का अकाउंट है, राइट। अभी अकाउंट साइन अप करना बहुत इजी स्टेप है, आप एक बार ट्राई करना, कहीं भी आप स्टक होते हो तो कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपको दे दूंगा। बट मैं ऐसा जिम कर रहा हूँ कि आपके पास भी ऑलरेडी एक अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है, तो बस आपको ब्राउजर में आना है और यहाँ लिखना है AWS लॉगिन कंसोल, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सिंपल सा मैं खाली इतना बोलूंगा अभी, कि अमेजन का डेटा सेंटर हम यूज कर रहे हैं अब, सिंपल लैंग्वेज में, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अवेलेबल नहीं है, तो हम हार्डवेयर लेने के लिए, मशीन्स प्रोविजन करने के लिए किसी और कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उठा रहे हैं हम इंटरनेट के ऊपर, राइट। सो अमेजन क्लाउड दे आर प्रोवाइडिंग इंफ्रा ओवर द इंटरनेट, उनका जो डेटा सेंटर है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसमें लॉग इन करो और देन यू कैन प्रोविजन द मशीन्स, इट्स कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो यहाँ से साइन इन का ऑप्शन दे रहा है आपको, और मेरा जो भी अकाउंट है मैं लॉग इन कर लेता हूँ, और 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन डाउन कर लूँ थोड़ा सा। मैं लॉग इन करके फिर स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ वापस। सिंपल जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा ना वो आपसे पूछेगा ये, और उससे आपको लॉगिन कर जाना है, राइट। तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अमेजन का डेटा सेंटर की ना मल्टीपल लोकेशंस हैं, दे हैव सेट अप मल्टीपल प्लेस, US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहाई, कैलिफोर्निया। ये पूछ रहा है कि आपको कौन से रीजन का डेटा सेंटर यूज करना है। तो जैसे अपना जो नियरेस्ट है वो मुंबई है, तो मुंबई में वैसे कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई लेटेंसी आने वाली नहीं है। और बट ठीक है, आपको इसके बाद ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि रीजन किस बेस पे हम चूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो एक अलग फाइट है। बट अभी हम लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं अभी हम लोग, तो हमें प्रैक्टिकली खाली बस मुंबई में काम कर सकते हैं बैठ के हम लोग। तो मैंने अपना मुंबई रीजन चूज कर लिया।
मुंबई रीजन में अमेजन क्लाउड की ये नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, राइट। तो या तो यहाँ से आपको एक सर्विस दिख रही होगी EC2, या फिर यहाँ भी आपको दिख रहा है कि EC2। EC2 का मतलब इलास्टिक कंप्यूट होता है। जब भी अमेजन क्लाउड में यू वांट टू प्रोविजन सर्वर्स, तो यू हैव टू गो इनसाइड द EC2 सर्विस। ओके, तो EC2 पे क्लिक किया मैंने। EC2 पे जाने के बाद मेरे क्लाउड में आई थिंक एक भी सर्वर क्या नहीं अवेलेबल अभी तक नहीं है। बता रहा है कि यू डोंट हैव एनी इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में सर्वर को इंस्टांस बोल देते हैं। मशीन बोलो, सर्वर बोलो, इंस्टांस बोलो, बात बराबर ही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यू सर्वर। इट्स इक्वलेंट क्रिएट VM। अभी VMware में आपने देखा होगा अभी कि मैंने एक VM सेटअप की थी, तो यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ लॉन्च इंस्टांस। तो लॉन्च इंस्टांस करने के बाद एक स्टेप पूछ रहा है, पहला स्टेप चूज AMI। क्या पूछ रहा है? चूज AMI। AMI का मतलब अमेजन मशीन इमेज। अमेजन कहता है कि मैंने आपको ऑलरेडी ना ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस डाल के दी है रजिस्ट्री में। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेश इंस्टॉल करना नहीं पड़ता हमको, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इमेज पड़ी होती हैं प्री इंस्टॉल्ड, लिनक्स की, विंडोज की, जैसा आपको मशीन चाहिए। सो वी वांट RHEL 8 सर्वर। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करो और इसमें देखो कि रेल 8 कहाँ रहा है। ये दिखा रहा है कि रेल 8 आपका ये अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। ये कोई भी आपको इसके लिए पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, राइट। देन क्लिक ऑन। इस इमेज को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बता रहा है कि मैं अभी बिगनर्स के लिए 1 GB मशीन, 1 GB रैम का एक मशीन फ्री देता हूँ। 1 CP 1 GB रैम। उसके बाद मैंने क्लिक किया। पूछ रहा है कितना मशीन चाहिए आप लोगों को, तो मैंने यहाँ से एक साथ 3 VM सेटअप कर लिया। नंबर ऑफ स्टांस विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम OS, RHEL 8 के वी आर स्पिनिंग 3 मशीन साइमल्टेनियसली। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा हो जाता है कि एक ही साथ आप लोग मल्टीपल VM लॉन्च कर सकते हो, राइट। सो वी आर गोइंग टू प्रोविजन 3 मशीन्स। फिर आपसे पूछ रहा है कि इन इन ऑल मशीन्स हार्ड डिस्क कितना होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाला जो डिस्क है कम से कम 10 GB का, वो मुझे दे दो एटलीस्ट। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अमेजन क्लाउड का एक अपना फायरवॉल है जिसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली आस्किंग फॉर पोर्ट नंबर, कि कितने पोर्ट यू वांट टू अलाउ फॉर दिस मशीन्स। ये जो VM बना रहे हो आप लोग, इन मशीन्स के लिए कितने पोर्ट नंबर आप अलाउ करना चाहते हो। जितने पोर्ट अलाउ करोगे उन्हीं पोर्ट के साथ में आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो बस। तो लिनक्स सर्वर पे एटलीस्ट जाने के लिए हमें 22 पोर्ट चाहिए कम से कम। तो बता रहा है कि मैं आपको बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में 22 पोर्ट डाल के दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई और पोर्ट चाहिए आपको तो यहाँ से नया पोर्ट ऐड कर लो। मैंने बोला कि नहीं यार, 22 काफ़ी है अभी तो, क्योंकि लिनक्स सर्वर है और SSH के थ्रू उस पर हमको लॉग इन करना होगा बाद में। तो 22 पोर्ट फायरवॉल में इनेबल कर दो। कहाँ से? फ्रॉम एनीवेयर। 0.0.0 इसका मतलब होता है फ्रॉम एनीवेयर। मैं सिस्टम को कहीं से भी लॉग इन कर सकता हूँ। इस सिस्टम का एक पब्लिक IP होगा, देखना। सो वी विल कनेक्ट वाया पब्लिक IP। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, लॉन्च। सो फाइनली ऑलमोस्ट सभी स्टेप पूरे हो गए। बस इन लास्ट यू हैव टू क्लिक देयर लॉन्च। एक स्टेप और बोल रहा है कि सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट अ न्यू की पेयर। की पेयर क्या होता है? आई थिंक IT में आप जानते होंगे कि किसी सर्वर पे आपको डेली लॉगिन करना पड़ता है। अगर जैसे ये मेरा एक सर्वर है कंपनी का, ये मेरा क्लाइंट लैपटॉप है, राइट। तो मैं वर्क स्टेशन साइट से बैठ के इस सर्वर पर डेली करता हूँ लॉगिन, और मुझे क्रेडेंशियल्स टाइप करना पड़ता है। कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर कि जब आपका पासवर्ड नेटवर्क पर शेयर करेगा तो कोई बंदा पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। तो उस सिक्योरिटी को हाइड करने के लिए SSH एक कंसेप्ट देता है आपको कि आप एक काम करो, एक की पेयर बनाओ। इसमें एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। प्राइवेट की को तो होल्ड आप कर लो अपने पास,
जहां से आप लॉगिन करोगे, और पब्लिक की को इंपोर्ट कर दो, पब्लिक की को इंपोर्ट कर दो उस मशीन के अंदर जहां आप डेली लॉगिन करते हो उस अकाउंट के अंदर। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका जो मशीन है प्राइवेट की से जहां से आप बैठे हो, वो सर्वर, वो क्लाइंट, सॉरी, ये क्लाइंट जब जब सिस्टम में लॉगिन करेगा तो ये सर्वर इस यूजर से पासवर्ड नहीं मांगेगा, राइट। तो सेम क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है यार जो सर्वर आप बना रहे हो ना, उस सर्वर का पासवर्ड कोई डिफॉल्ट सेट ही नहीं है पहले तो तुम पासवर्ड से तो लॉगिन कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पास एक ही कंसेप्ट है बस, यू वांट टू लॉग इन, सो यू हैव टू जनरेट की पेयर, और प्राइवेट पेयर मैं आपको दे दूंगा और पब्लिक पेयर आई विल होल्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग और आई विल इंपोर्ट इनटू द मशीन। पब्लिक पेयर आपकी मशीन में कॉपी हो जाएगा और इन तीनों मशीन्स को फिर आप एक ही प्राइवेट की से ऑथेंटिकेट कर सकते हो जो डाउनलोडिंग होकर आपको मिलेगी। तो प्राइवेट की अगर पहले आप बिल्डअप कर चुके ऑलरेडी, तो पूछ रहा है कि अगर ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड सम प्राइवेट पेयर्स तो यू हैव टू चूज, अगर नहीं है पहले आपके पास तो यू हैव टू जनरेट न्यू की। तो की जनरेट करना हमको नहीं पड़ रहा, कंसोल में ऑप्शन दे रहा है की बनाने का अपने आप, बस हमें की का नाम देना है। मैंने नाम दिया EX294 टेस्ट। सो यू हैव टू क्लिक डाउनलोड। डाउनलोडिंग करते ही आपको एक डॉट पैम फॉर्मेट में, डॉट पैम के फॉर्मेट में क्या मिल गया, इस सर्वर की प्राइवेट की मिल गई आपको। अब इस की के थ्रू हमें इन तीनों मशीन में जब जब लॉगिन करना होगा पहली बार, हमें इस की को यूज करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट टाइम चाहते हो कि नहीं यार मैं तो अब पासवर्ड से काम करना चाहता हूँ सर, मुझे सिक्योरिटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, लिनक्स कहता है कि आप मेरे अंदर पासवर्ड सेट कर लो, फिर आप की को यूज मत करो, नेक्स्ट टाइम चाहो तो अपने पासवर्ड से काम कर सकते हो, राइट। तो फाइनली क्या हो गया, सर्वर क्या हो गया मेरा, लॉन्च हो गया। तीनों सर्वर का आईडी है, ID1, ID2, ID3। ये तीनों सर्वर से आप वापस जाओ EC2 पे तो ये वहीं आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो फाइनली 3 VM सेटअप हो गई हैं, पेंडिंग मोड में अभी, वार्म अप हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो जब तक इसको नाम दे दो एनसीबल सर्वर, एक को नाम दिया आपने Node1, राइट। और एक को नाम दिया आपने Node2, राइट। बस इसके बाद थोड़ा सा एक काम और करना है हम लोग को अभी, इन मशीन को हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। सर क्लाउड कंप्यूटिंग की मशीन हैं, हम लैपटॉप मेरा अपना है, तो लैपटॉप से हाउ विल कनेक्ट दिस मशीन्स। तो सिंपल, आपको सबको मालूम होगा कि किसी भी सर्वर पर आप लॉगिन करना चाहते हो तो पहले उसका हमें आईपी चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपसे बात बोल रहा है कि यार आपके सर्वर के ऊपर ना ये आपका पब्लिक आईपी है और ये आपके सिस्टम का प्राइवेट आईपी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमें करना नहीं पड़ता, डायनामिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की स्विच है, वो आपकी मशीन के ऊपर 2 आईपी एलोकेट कर दिया है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी इसमें कौन सा आईपी पिक्चर में आएगा, सिंपल बात है, मैं अपने लैपटॉप से बैठ के क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटा सेंटर में जो मशीन रखा हुआ है उस पर जाना चाहता हूँ, तो प्राइवेट आईपी तो मैं यूज नहीं कर सकता उसका। प्राइवेट आईपी तो कब काम में आता है, बस जब क्लाउड कंप्यूटिंग की मशीन से इंटरनल दे वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर। जैसे एनसीबल सर्वर Node1 से बात करेगा, Node2 से बात करेगा इंटरनली, सो दे विल बेसिकली टॉक वाया प्राइवेट आईपी एड्रेस। बट एक्सटर्नल यूजर्स, हम जो घर से बैठे हुए हैं अभी और अमेजन के VMs को वी वांट टू कनेक्ट, तो पब्लिक वे पे ही जाना पड़ेगा हमको। तो मैं जो आईपी यूज कर रहा हूँ वो कौन सा आईपी है, पब्लिक आईपी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब विंडो लैपटॉप है और यू वांट टू कनेक्ट लिनक्स सर्वर, तो आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट सॉफ्टवेयर पहले होना चाहिए ना जो लिनक्स सिस्टम को कनेक्ट करके देगा आपको। तो कई तरीके हैं, या तो कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, राइट, आपने नाम सुने होंगे, जैसे पुटी नाम का आता सॉफ्टवेयर, एक मोवा एक्सट्रम, दीज आर द क्लाइंट जिसके थ्रू आप लोग अपना लिनक्स सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। या फिर विंडोज का जो CMD होता है, ये वाला CMD, ये मेरे विंडोज का CMD है। पहले मैं वहां चला गया जहां मेरी प्राइवेट की पड़ी हुई है, राइट।
मैंने यहाँ से कमांड चलाई -i, की का नाम क्या था, EX294, EX294 टेस्ट। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मशीन्स होती है ना, इनका लॉगिन नेम डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। एक लॉगिन नेम डिफॉल्ट मिलता है आपको, जिसका नाम क्या है, EC2 हाइपन। ये यूजर इसमें डिफॉल्ट बना हुआ बीएम के अंदर। ये 3 बीएम जो आपने सेटअप किए हैं, तीनों मशीन का लॉगिन नेम डिफॉल्ट है EC2 हाइपन यूजर। बाद में चाहो तो अपना नाम आप सेट कर सकते हो इसके अंदर, बट पहली बार जाना चाहते हो इसके अंदर आप लोग, तो इसका डिफॉल्ट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा पब्लिक आईपी। आपने इंटरप्रेस किया, आपने यस किया, तो बिना पासवर्ड के आप कहाँ गए हो, यू आर नाउ इन योर क्लाउड मशीन, राइट। तो या तो आप इस तरह से 3 टर्मिनल ओपन करके बार बार CMD प्रॉम्प्ट, एक नोड 1 के लिए, एक नोड 2 के लिए। वैसे नोड 1 नोड 2 पे जाने की कोई नीड नहीं है, क्यों, सब काम सब कुछ जो आप करोगे आगे चल के, वो एनसीवल सर्वर से होना है। तो उन मशीन पे जाना है तो ठीक है, आपको नहीं जाना तो यहीं से बैठ के आप आगे काम कर सकते हो, राइट। ये आपको यूज नहीं करना तो फिर आपको मालूम होगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे पुटी क्लाइंट। बट पुटी क्लाइंट जब आप यूज करोगे आप लोग, तो एक काम करना होगा आपको, ये जो आपको प्राइवेट की मिली है ना, इसका एक्सटेंशन .pem है। बट पुटी सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम है वो ये है, अगर प्राइवेट की का एक्सटेंशन .pem है तो उसको ये अंडरस्टैंड नहीं करता। हमें फिर एक काम करना होगा, उस पेम फाइल का एक्सटेंशन PP के करना होगा पहले, तब जाके पुटी क्लाइंट उसको यूज कर पाएगा, राइट। डायरेक्टली विंडो का CMD यूज करोगे आप लोग, तो वहां फिर कोई की कन्वर्ट करने की आपको नीड नहीं है। तो पुटी की जनरेटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू आपको एक काम करना होगा, पहले यहाँ लोड पे जाना होगा, और जो आपको प्राइवेट की मिली है पेम फॉर्मेट में, डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर जाओ, कि यहाँ पे आपको अभी दिख नहीं रही है, सो यू नीड टू अलाउ ऑल एक्सटेंशन, ऑल फाइल एक्सटेंशन यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। अब ये जो प्राइवेट की आपको मिली है पेम फॉर्मेट में, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये की कन्वर्ट हो गई बस। और एक नई की जो बन के तैयार हो रही है वो PP के फॉर्मेट में, उसको कहीं पर सेव कर लो, यस करो, और किसी भी नए पाथ में जाके आप लोग उसको सेव कर लो, एनसीवल 294, राइट। तो बाद में इस की को आप यूज कर सकते हो पुटी नाम के सॉफ्टवेयर में। आप पेम को ब्राउज मत करना, आप PP को ब्राउज करना हमेशा, अगर आप पुटी सॉफ्टवेयर से आना चाहते हो तो मैं दोबारा से अपने सिस्टम की पब्लिक IP यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ जाके बताना होगा कि पुटी जिस सिस्टम पे आप जाना चाहते हो उस सिस्टम की प्राइवेट की ऑथ ब्राउज कर दो, day1 नाम के फोल्डर में PP के फॉर्मेट के अंदर ये पड़ी हुई है, बस। देन यू कैन कनेक्ट, यस करो। इसका डिफॉल्ट लॉगिन नेम था EC2 हाइपन यूजर, पासवर्ड देने की नीड नहीं है। अब यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम इसका ठीक कर लेते हैं, राइट। तो ये फाइनली क्लाउड कंप्यूटिंग का मशीन्स क्या हो गया है, प्रोविजन हो गया। इसका होस्ट नेम अगर आपको चेंज करना है, तो लिनक्स आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, तो इन सबको मालूम होगा, एक कमांड होती है होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम एनसीबल क्लाउड। मैंने एक मीनिंगफुल नाम दे दिया है कि आप ये मशीन क्लाउड बेस्ड है, और ये एनसीबल जो सर्वर चल रहा है मेरा क्लाउड पे चल रहा है ऊपर, क्लाउड के ही सर्वर्स को मैनेज करेगा ये। अब उसमें मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरी कंपनी काम करती है, वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सर्वर्स हैं जहाँ मुझे डेली चेंजेस पोस्ट करने होते हैं, तो मैं इस सिस्टम को वहाँ यूज़ करूँगा। ये मशीन मेरा प्रोविजन हो गया।
या तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, या मेरे पास जो लोकल मशीन बना हुआ है अभी, जो अभी सेटअप किया था हम लोगों ने, ये इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। जो बंदा क्लाउड पे काम नहीं कर सकता वो पूरी प्रैक्टिस इस मशीन के अंदर कर सकता है, फिर जो आपने अभी प्रोविजन किया है। राइट ना? तो ये फाइनली एक रिकॉर्डिंग में इसको यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। इसमें आपने खाली बस ये सीखा है सेटअप बनाना लोकल में भी और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी। अब अगला प्रैक्टिकल जो होगा उसमें हाउ टू इंस्टॉल एनसिबल। राइट, तो यहाँ तक का सेशन ये स्टॉप हो।